एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं टैरो से लूँगी कुछ कार्ड्स और फिर क्लैरिफाई करूँगी वापस टैरो से, अगर कोई कार्ड मुझे लगेगा कि क्लैरिफाई करना है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। पहला कार्ड है 10 ऑफ अर्थ, सेकंड वी हैव किंग ऑफ एयर, again we have 10 of water, the world, 6 of water, awakening with Archangel Gabriel, 8 of water, one more card, ace of air, बॉटम ऑफ द डेक है द ड्रीमर। सो यहाँ पर जो एनर्जी है गाइस, इसके अकॉर्डिंग साइन तो आपको मैंने बता ही दिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वाटर साइन। देन वी हैव एयर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये सभी साइन मैंने बता दी। एयर साइन भी है, वी हैव एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई ऑल्सो। यहाँ पे क्या मिसिंग है? यहाँ फायर मिसिंग है, फायर की एनर्जी मिसिंग है, तो हो सकता है क्लैरिफिकेशन में फायर साइन आ जाए। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है द ड्रीमर की, मतलब आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक ऐसा ट्रांजिशन चाहते हैं अपने लाइफ में, एक ऐसा सडन चेंज लेकर आना चाहते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है, ना आपने किया होगा, बट सडनली इनके लाइफ में कुछ ऐसे शिफ्ट्स आएंगे जिससे कि आप दोनों की बीच में जो भी सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है प्रॉब्लम का, अटके हुए हैं, आप अपनी जगह अटके हैं, वो अपनी जगह अटके हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। 10-10 की वाइब्रेशन है तो चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। एंड वी हैव गॉट द वर्ड कार्ड ऑल्सो, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो अगर आपका यूनियन आपके पर्सन से लिखा है होना तो हो के रहेगा, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके पर्सन के साथ यूनियन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पर्सन आपको वो भी बता देंगे, क्लैरिटी दे देंगे। एक तरह से आपको आर या पार वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है बिकॉज कंप्लीशन का नंबर है 10-10 एंड वी हैव गॉट द वर्ड कार्ड मीन्स कंप्लीशन। साथ ही यहाँ पर अवेकनिंग का भी कार्ड है। आपके पर्सन स्पेशली काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे सिचुएशन से अगर गुज़र रहे हैं कि उनके लाइफ में सडनली सब कुछ स्मूथ था, सब कुछ बहुत अच्छा था, उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, बल्कि और अच्छी चल रही थी, उनकी जॉब अच्छी चल रही थी या बिज़नेस अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली उनकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हुआ। या तो उनको ब्लेम लगा किसी चीज़ का, या कैरेक्टर पे किसी तरह का ब्लेम लगना, या जेल चले जाना, या किसी तरह का क्रिमिनल या सिविल केस में अटका होना, या डिवोर्स केस में अटका होना, या अचानक से उनके लाइफ में सडन डाउनफॉल इन करियर, जॉब का हाथ से चले जाना, या बिज़नेस में लॉसेस, या हेल्थ वाइज किसी न किसी की डेथ्स, या किसी न किसी के हॉस्पिटलाइजेशन की न्यूज़। अगर इस तरह की खबर आपके पर्सन की तरफ से आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही है तो आप समझ लें कि ये उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड है जो कि शुरू हो चुका है। और अवेकनिंग यहाँ पे एक रूड अवेकनिंग की एनर्जी है बिकॉज यहाँ पर सोर्ड्स के साथ आया है। आपके पर्सन इमोशनली ड्रेन्ड होंगे, 8 ऑफ वाटर की एनर्जी है, तो इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मचेगी।
इनके लाइफ में ऐसी भी डिज़ायर होगी कि ये किसी चीज़ को सर्च करें, ये क्यों आए हैं, इस लाइफ में क्यों आए हैं, इन्होंने अभी तक क्या किया, क्या इनकी लाइफ में कोई पर्पज़ है, क्या कुछ अचीव करने आए हैं या कुछ रिलीज़ करने आए हैं। तो इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ को यहाँ पर कहाँ से ट्रिगर मिलेगा, इस अवेकनिंग से। तो आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन या तो ये ट्रिगर ऑलरेडी पा चुके हैं, अवेकन हो गए हैं काफ़ी हद तक, और या तो इनको अब ये ट्रिगर मिलने वाला है। तो ये जो 5-5 पोर्टल गया है ना, उसके बाद की ये जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे सरफेस पे आएंगी। क्या हुआ रिएक्शन वो अब आपको दिखेगा, नोटिसेबल चेंजेस आपको दिखेंगे। अगर आपकी लाइफ में सडनली आपके पर्सन आपको ये कहते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, जो कि पास्ट में आपको छोड़कर चले गए थे या चली गई थी, या आपके बारे में ये बोल गया था आपके पर्सन ने कि शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, और सडनली उनके एनर्जी में अगर मैसिव चेंज आपको दिख रहा है कि नहीं मैं तो तुम्हारा ही हूँ, हम कभी अलग हो ही नहीं सकते, या ये रिश्ता टूट ही नहीं सकता, तो ये एक जो सडन शिफ्ट है ना, ये आपको दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, बिकॉज वी हैव गॉट एस ऑफ एयर विद किंग ऑफ एयर। यहाँ पर मूवमेंट की एनर्जी है, सडन मूवमेंट, सडन एक क्लैरिटी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कंप्लीशन से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, बिकॉज वी हैव गॉट डबल 10 ऑफ अर्थ विद 10 ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा इनके ऊपर ट्रस्ट, पूरा अपना फेथ बना लेंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पर, अगर ये अवेकन हो चुके हैं तो यहाँ पर आप दोनों की अब यूनियन का वक्त बहुत करीब है। सडन यहाँ पर यूनियन आपको होगी, आपको गिफ्ट मिलेगी वो चीज़ें। तो कार्ड कोई ऐसे थे नहीं कि मुझे क्लैरिफाई करने पड़े, तो मैं इससे करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ, क्योंकि ये बेचारा वेट कर रहा है कि अब मुझे उठाएंगी, तो हम इसे ज़रूर लेंगे। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, करंट फीलिंग्स। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? करंट फीलिंग्स में वी हैव गॉट नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, ये देखिए यहाँ पर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर फायर एनर्जी आ गई है। वी हैव एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वी हैव टॉरस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो फायर एनर्जी। सो यहाँ पर जो एनर्जी है करंट फीलिंग्स में, उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है। साथ ही साथ इस रिश्ते में शादी, सेलिब्रेशन, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं शादी से रिलेटेड, कि मुझे गुड न्यूज़ देनी है कि हमने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया, या पेरेंट्स मान गए हैं, या मैं पेरेंट्स से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या मैं पेरेंट्स को सब बता दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ भी, मतलब आपको कोई ऐसी न्यूज़ आपको इनकी तरफ से मिल सकती है। आपके पर्सन आपसे डिटैच थे और अब लौट कर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ही आपको छोड़ कर गए थे, आपको ब्लॉक किया होगा या आपको डिस्टेंस बनाया होगा आपसे, लेकिन अब ये रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिस स्पीड से गए थे उससे तेज़ स्पीड से वापस आएंगे, और ये कुछ प्लान भी किए हैं आपके लिए, और ये जो प्लानिंग है ये काफ़ी समय से कर रहे थे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि काफ़ी समय से ये आपको बताना चाह रहे थे कि ये जो भी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पर अब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये पूरी तरह से वर्कआउट करेंगे इस सिचुएशन में, ताकि आपको एक क्लैरिटी दे सके, आपकी तरफ जो भी अच्छा या बुरा डिसीजन है वो आपको ये बता सके, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लग रहा कि ये आपको वेट करा रहे हैं, या आप इनकी वजह से इस रिश्ते में स्टक फील कर रहे हो। तो अगर आपने इनसे क्लैरिटी मांगी है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, और नहीं मांगी है तो भी मिलेगी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ अगला कदम क्या होने वाला है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 5 कार्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं इसलिए मैं और कार्ड्स नहीं लूँगी। वी हैव गॉट द टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन में टावर मोमेंट आएगा, एक सिचुएशन में यूनियन होगा। यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, यहाँ पे जगलिंग है, एक तरफ आप हैं एक तरफ कोई और है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस आपके पर्सन जिसके भी साथ कार्मिक रिलेशन होगा वहाँ पर एक हैवी ट्रिगर मिल सकता है, रिलीज़ की एनर्जी है। टावर विद 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ सिचुएशंस परमानेंटली ख़त्म होंगी, जैसा कि मैंने कहा कि क्लैरिटी मिलेगी। आपके पर्सन आपकी तरफ किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको मैसेज आ सकता है, ख़ुद मिलने आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से वाया आपको मैसेज पहुंचा सकते हैं अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है तो। बट यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि आपके पर्सन बहुत, मैंने पहले ही कहा ना, जिस स्पीड से गए थे ना उससे दुगनी स्पीड से वापस आएंगे। ये इंटेंसिटी आपको देखकर पता चल रही होगी। और यूनियन की वाइब्रेशन है, चीज़ें बैलेंस आउट होंगी यहाँ पर। तो अगर आपके साथ इनका कनेक्शन है और डेस्टाइंड है और भगवान की इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ने की, तो यहाँ पर आपके साथ यूनियन होगा, कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप दोनों के बीच में कार्मिक बंधन है या ट्रिगर मिलना है या पास्ट लाइफ का कोई पेंडिंग कर्मा है, तो यहाँ पर आपको आकर ये ट्रिगर भी दे सकते हैं। डिपेंड करता है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आपका इनके साथ कैसा बॉन्ड है और आपके साथ फ्यूचर क्या होगा, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो पर्सनल से ही मिलेगी। बट यहाँ की जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपको पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, इन्होंने क्या डिसीजन लिया है वो आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये जो कुछ भी होगा यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 2, क्योंकि वी हैव गॉट 22 एंड 88। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 आवर्स 2 डेज़, कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स 16 आवर्स के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। देखते हैं एंजल्स आज के दिन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। कई लोग बोलते हैं मैम नंबर कब आता है, जो नए व्यूवर्स हैं, तो मैं बता दूं कि मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मंडे को आता है। आज आया होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में और डिस्क्रिप्शन में भी आया होगा। तो सिर्फ मंडे को देती हूँ क्योंकि एक बार नंबर देने से मैं ओवर बुक्ड हो जाती हूँ, तो मैं डेली नंबर नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली नंबर दूँगी तो थोड़ा मुझे वो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सिर्फ हफ्ते में एक दिन नंबर देती हूँ और मेरा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिलेगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर कमेंट वमेंट में कोई नंबर आता होगा तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा डिस्क्लेमर लगा हुआ है। कमेंट में कोई भी नंबर ना मैं देती हूँ ना दूँगी कभी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के दिन में। मैनिफेस्टिंग मैजिक, यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में क्या इंटेंशन भेज रहे हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो अगर आपने इंटेंशन दिन भर बैठकर आप कुछ नेगेटिव भेज रहे हैं और एक दिन आप फुल मून पे या किसी ओकेजन पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी जो आप डेली भेज रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जो डिलीवर कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। एनर्जी प्रोटेक्शन का कार्ड है आज।
योर बिलीव दैट यू आर नॉट सेफ मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप सेफ़ नहीं हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है या आपके ऊपर नेगेटिविटी है या आपकी लाइफ में सब उथल पुथल किसी अदर स्पेल की वजह से हो रहा है, तो आप इनवाइट कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को कि आओ मुझे घेर लो, मुझे पकड़ लो। नेवर बिलीव ऑन दैट। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई स्पेल है, कोई किसी भी तरह का कुछ, आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप अपने घर में सेंधा नमक जो रॉक सॉल्ट होता है, अपने ऑरा को क्लिंस कीजिए उससे, और बाहर हनुमान जी का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पूरे घर के चारों दिशाओं में आप सेंधा नमक छिड़क दें। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी, और जो घर में होगी वो हनुमान चालीसा से ही चली जाएगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति होती है। आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, माँ काली के मंत्र बजा दीजिए घर में। माँ काली की एनर्जी इतनी पावरफुल है ना कलयुग में कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनका सामना नहीं कर सकती। ठीक है, इतनी छोटी छोटी, या फिर आप और उससे अच्छा कर सकते हैं तो आप रुद्राभिषेक करा दीजिए अपने घर में। ठीक है। नेक्स्ट, हार्डन हार्ट। डोंट अलाउ द सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड एंड अलूफ। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है या पता है आपको कि आपका पर्सन आपको धोखा दे रहा है या आपका पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, या आपने अपना 100% दिया बट आपको उसका 10% भी रिसीव नहीं हुआ, तो अपने दिल को या अपने आप को कठोर मत बनाएं। आपको ये समझना है कि भगवान ने आपको बचा लिया, एंड भगवान को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन की लाइफ में जाने से बच गए जो आपको डिज़र्व ही नहीं करता था। राइट। सो ऑलवेज नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज़ें खींच के बाहर निकालने की कोशिश किया कीजिए। नेवर ब्लेम योर सेल्फ एंड नेवर ब्लेम एनी वन, बिकॉज हमारे लाइफ में एक पत्ता भी हिलता है ना, तो हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हिलता है, और इस लाइफ में अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, तो उसके वजह से आपके बैड कर्मास भी कटते हैं। अगर आपने पिछले जन्मों में बहुत गलत कर्म भी किया है ना, तो इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी है वहाँ पे 5% ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो अपने गुड कर्मस को क्रिएट करते रहें और डिवाइन पर ट्रस्ट रखें। इनर गाइडेंस का कार्ड है लास्ट कार्ड। इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। हमेशा मैंने बोला है कि सबसे बड़ा टैरो रीडर आपके अंदर बैठा होता है। यू आर वर्दी। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसा लगे ना कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, तो आप अकेले कमरे में शांति से बैठिए, 5 मिनट अपनी सांस को अंदर बाहर कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। आपकी जब एनर्जी बैलेंस होगी ना, अपना जो ध्यान है ना वो थर्ड आई पे केंद्रित कीजिए, और थर्ड आई पे केंद्रित करने के बाद कंसंट्रेट कीजिए और ये सोचिए कि कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है, किस रास्ते पे आप चल रहे थे, क्या आप सही डायरेक्शन में थे या गलत डायरेक्शन में थे। अगर आप सही डायरेक्शन में थे तो गलती कहाँ पर हुई है, क्या आपसे गलती हुई है या किसी अदर पर्सन से हुई है। अगर आपसे गलती नहीं हुई है, सो वाई यू आर ब्लेमिंग एंड वाई यू आर अपने आप को क्यों सफ़र कराना, अपने आप को क्यों कष्ट देना जब आपकी गलती नहीं है। और अगर आपकी गलती है तो इम्प्रूव दैट। राइट। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। जो भी आपने एक्सपीरियंसेस पाए हैं वो लर्न कीजिए, और ताकि आगे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो वो सीखिए। ठीक है। और अपने आप को अनवर्दी फील मत कीजिए कि नहीं मुझे तो, मेरे नसीब में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके नसीब में बहुत कुछ होगा ना, राजयोग भी होगा ना, गज केसरी योग भी होगा ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अपने आप को कभी भी ऐसा फील मत कीजिए। इस धरती पे, इस यूनिवर्स पे एक चींटी भी पैदा होती है ना, तो उसको भी यूनिवर्स में उतनी ही वैल्यू है जितनी कि आपको है। सो ऑलवेज़ अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। हर इंसान की, हर यहाँ पे एक छोटे से छोटे जीव की भी उतनी ही वैल्यू होती है। सो आज की गाइडेंस थोड़ी लंबी हो गई, बट ये कार्ड ही ऐसा है कि इसको एक्सप्लेन करते जाओ तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो ये कार्ड ही बहुत बहुत अच्छा कार्ड है, वन ऑफ माय फेवरेट डेक।
सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। होप आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी, रीडिंग पसंद आई हो। देखिए जिसके लिए ये मैसेज होते हैं ना, उस तक पहुंच जाते हैं और उसको वो हीलिंग मिल जाती है। जो वो इस कंडीशन से गुज़र रहा होगा उसको मिल जाएगी, जो नहीं गुज़र रहा होगा उसके तो एक ऊपर से भी जा सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।